चले बच्चों देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 21 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। जिसकी रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया। जिसका थीटा 60 डिग्री और रेडियस 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको क्या हो जाएगी बच्चों, निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद हो लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये बच्चों आपको क्या बताई थी, लेंथ ऑफ आर्क होती क्या है, ये रही बच्चों। ये जो आपका ए बी है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या हो जाएगा, निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है, 60 डिग्री बट्टे में 360। 2 पाई की वैल्यू अगर नहीं बता रखी तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। और आर की वैल्यू बच्चों 21। 60 से डिवाइड कर दो 360 को। सभी बच्चों को बड़ी आसानी से डिवाइड करना आता होगा। 0 से 0 कट गया और 6 से 36 कट गया। तो ये आ गया बच्चों 1/6। 2 22/7 और 21। 7 की टेबल से 21 को काट दो बच्चों 3। 3 की टेबल से 6 को काट दो बच्चों 2। और 2 की टेबल से 2 को काट दो। हमारे पास क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। जो आर्क ऑफ लेंथ आपको मिलनी है वो कितनी है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ कितनी मिल गई बच्चों, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा एरिया की बात कर रहा है बच्चों, इस एरिया की। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ठीक, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हम सेकंड पार्ट में देते थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। ये रहा बच्चों, मैं यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू भी उसे अच्छे से दर्शा दूं। ये ले आपके लिए एक बार फिर एक फिगर वही बना देता हूं मैं। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल बच्चों, ये इसे हम कहते हैं। ठीक है, और जिसकी रेडियस ये है और थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री। और रेडियस कितनी, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 की पावर 2। काट दो 60 को 360 से बच्चों 1/6, फिर 22/7, 21 × 21। अब बच्चों आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो 6 को 2। ये आ गया आपका 22 और ये 21 और बटे में 2। ये डिवाइड कर दो, ये आ गया बच्चों 11। 11 × 21, 11 × 21 कितना आ गया, 231
सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। अब थर्ड पार्ट में इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अगर थर्ड पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो माइनर सेगमेंट कौन सा होता है बच्चों, इसके लिए भी हम क्या हो जाएगा, आपको एक बार फिगर बना के अच्छे से समझाता हूं। ये आपने सर्कल लिया, ठीक है बच्चों, जिसकी रेडियस इन्होंने क्या कहा है, थीटा आपका 60 डिग्री है और रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है। और बच्चों ये आपकी कोड, और ये क्या हो जाएगा, जो नीचे का एरिया बनेगा, कौन सा बच्चों, ये वाला, ये क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपको यही निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आर स्क्वायर पाई थीटा 360 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू बच्चों 21 की पावर 2, पाई का मान चेक कर लेते हैं कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में। नहीं बोला बच्चों तो अपने अकॉर्डिंग हम 22/7 यूज करेंगे, जो हमें क्या हो जाएगा, आसान लगता है वो यूज करेंगे। पाई का मान 22/7 और थीटा की वैल्यू 60/360। थीटा 60 है तो 60 और अपॉन में 360, 1/2 साइन 60। 21 का मतलब हो गया बच्चों 21 गुणे में 21, 21 की पावर 2 का मतलब 21 गुणे में 21। कट गया बच्चों 22/7, 1/6, 1/2, √3/2, 441। ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 11, 11 3 7 21। ये पता लग गया ना बच्चों, 2 के टेबल से 6 को और 22 को काट दिए तो ऊपर 11 बचा और नीचे कितना बचा, 3। फिर 3 गुणे 7 कर दिया, आ गया आपका 21, √3/4। अब बच्चों ये 441 आ गया, ये इससे भी 11/21 से ही मल्टीप्लाई होगा और √3/4 से भी। तो 441 11/21, 441 √3/4। बच्चों इससे कट जाएगा 441 को जब डिवाइड करोगे 21 से तो कट जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा। तो 21 गुणे में 11 माइनस 441 √3/4, इन दोनों का गुणा कर दो 21 और 11 का, तो आपको 231 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों, 231। 441 √3/4, ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।